नमस्कार दोस्तों। तो रियल एनालिसिस के अंदर बहुत दिन बाद अपन आ रहे हैं आपके सामने, और इससे पहले अपन कॉपी पेन की सहायता से ही पढ़ते थे। आई होप आपने पढ़े होंगे वो जो लेक्चर्स अपन ने पॉजिटिव फंक्शन नेगेटिव फंक्शन के बारे में बताए थे, और अपना जो फंक्शन बाउंडेड होता है उसके बाद में अपर बाउंड्स के बारे में बताया था, लोअर बाउंड्स के बारे में बताया था, सुप्रीमम के बारे में बताया था, इनफ्रीमम के बारे में बताया था। उसी के अंतर्गत अपन आगे चलते हैं। ये यूनिट नंबर 3 का अपना पोर्शन चल रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ से। सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे एकदिष्ट वर्धमान फलन, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। एकदिष्ट वर्धमान फलन, एकदिष्ट वर्धमान फलन। क्या होता है एकदिष्ट वर्धमान फलन? मान लो कि कोई फंक्शन दोस्तों अपना y बराबर एफ एक्स है, वो किसी प्रांत d के अंदर डिफाइन है। तो प्रांत d में एकदिष्ट वर्धमान कब होता है कि जब मान लो x से बड़ा y है, x से बड़ा y है तो एफ एक्स से बड़ा या बराबर एफ वाई होना चाहिए, कि y के कोरस्पोंडिंग जो फंक्शन की वैल्यू है वो x के कोरस्पोंडिंग फंक्शन की वैल्यू से बराबर या बड़ी हो, तब अपना फंक्शन कहलाएगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। मैं डेफिनेशन बताता हूं आपको। माना कि फलन एफ एक्स, माना कि फलन एफ एक्स प्रांत कैपिटल डी में परिभाषित है। माना कि फलन एफ एक्स प्रांत कैपिटल डी में परिभाषित है, तब यह एकदिष्ट वर्धमान फलन कहलाता है। तब यह एकदिष्ट वर्धमान फलन कहलाता है, यदि, कब कहलाएगा दोस्तों, कि मान लो कि x से बड़ा y है, x से बड़ा y है तो x के कोरस्पोंडिंग फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स और y के कोरस्पोंडिंग फंक्शन की वैल्यू एफ वाई। एफ वाई का मान एफ एक्स के बराबर या बड़ा होना चाहिए, और जो x और y आप लोगे वो डोमेन में लोगे। जो भी अपन प्रांत ले रहे हैं कि डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर एफ वाई का मान एफ एक्स के बराबर या बड़ा है तो ऐसा फंक्शन कहलाता है अपना मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे अपन बात करें कि दोस्तों एफ एक्स बराबर, मान लो एफ एक्स बराबर जी आई एफ एक्स है, ओके, और इंटरवल ले लेते हैं एक्स बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2 तक लेते हैं, इंटरवल ये लेते हैं। तो आप जानते हो कि अगर आप x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2 तक लोगे तो यहां जो एफ एक्स का जो मान प्राप्त होगा, आपको मान प्राप्त होगा 1, ठीक है, और x बराबर 2 पर जो मान प्राप्त हो जाएगा वो एफ एक्स का मान आपको प्राप्त होगा 2। ये अपन जानते हैं इसके बारे में। अपन इसका डायग्राम बनाना चाहिए। तो भाई ये x है, ये x का मान 1 है और ये x का मान 2 है, ये y का मान 1 है और यहाँ y का मान 2 है। y बराबर अपना एफ एक्स, x बराबर 1 पे फंक्शन का मान ये, और जैसे ही आप 2 पे जाओगे तो ये मान जंप होके अपना यहाँ चला जाएगा, ये मान जंप होके यहाँ चला जाएगा, और यहाँ पे ऐसे मान लो कि यहाँ से मान जंप होके गया है तो अपना ये बना 1 से लेकर 1.999 तब तक मान 1 रहेगा, लेकिन जैसे ही 2 गया तो अपना मान 2। तो बताओ, जैसे 1 से बड़ा कोई भी मान उठाओगे तो आप क्या करोगे कि x से बड़ी y उठाते हो तो एफ एक्स के बराबर या बड़ा है एफ वाई। तो इस प्रकार का फंक्शन जो है अपना कहलाता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, एकदिष्ट वर्धमान फलन। आप करो इसके बारे में।
ऐसे ही अगर अपन बात करें एफ एक्स बराबर एक्स, तो वो एग्जाम्पल अपन वहाँ पे काम में ले लेंगे कि जब मैं आपको मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताऊंगा तो वहाँ पे इसको काम में ले लेंगे। तो ये एग्जाम्पल के साथ में आप इसको कीजिए। इसमें कोई भी डाउट आए तो आप बताओ। अगला है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बताऊंगा मैं। चलो मैं हटा देता हूं इसको। नेक्स्ट है स्ट्रिक्टली शब्द और जोड़ लो इसके आगे। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसके आगे स्ट्रिक्टली शब्द और जोड़ लो। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, ये अपना सेकंड है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, और इसे बोला जाता है निरंतर एकदिष्ट वर्धमान फलन। निरंतर एकदिष्ट वर्धमान फलन, निरंतर एकदिष्ट वर्धमान फलन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, इसमें डेफिनेशन में क्या है कि माना कि एक फंक्शन एफ एक्स प्राण डी में परिभाषित है, तो यह यहां शब्द और जोड़ो है आप, यह निरंतर एकदिष्ट वर्धमान फलन कहलाता है अगर x से बड़ा y है तो fx से बड़ा fy होना चाहिए पूरे डोमेन में। यहाँ पे देखो, यहाँ बराबर का चिन्ह मैंने हटा लिया क्योंकि निरंतर एकदिष्ट वर्धमान फलन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि fy का मान fx से बड़ा ही होना चाहिए। तो फिर इसके अंदर ये एग्जाम्पल नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कि ये 1.5 है, वो 1 से बड़ा है, लेकिन दोनों पे फंक्शन का मान समान है, तो ये एग्जाम्पल यहाँ नहीं चल पाएगा। तो मैं यहाँ पे नया एग्जाम्पल काम में लेता हूँ, और इसके लिए मैं एग्जाम्पल काम में लेता हूँ एफ एक्स बराबर एक्स, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जैसे क्लोज इंटरवल 1 से 3। वैसे तो पूरा रियल नंबर की बात कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे रियल नंबर पे भी ये इंक्रीजिंग होता है। तो एफ एक्स बराबर एक्स का इंटरवल ये है, जैसे x का मान 1 और यहाँ 3, ये x 0 और ये अपना fx। तो ये तो अपना f1 मिला और ये 3 की कोरेस्पॉन्डिंग f3 मिला। तो दिख रहा है कि भाई लगातार बढ़ रहा है, तो ये अपना है हो गया एकदिष्ट निरंतर एकदिष्ट वर्धमान फलन। कोई डाउट नहीं आनी चाहिए, इनके बारे में अपन पहले पढ़ चुके। अब अपन पढ़ेंगे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। चलो आप इसको देखो, और इसमें कोई भी डाउट है तो आप बताइए। चलिए आगे। अगला दोस्तों अपन पढ़ेंगे स्ट्रिक्टली शब्द को हटा देता हूं मैं, इसे मैं थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूं। और थर्ड अपन पढ़ेंगे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन, DEC, एकदिष्ट हासमान फलन। क्या होता है एकदिष्ट हासमान फलन? एकदिष्ट हासमान फलन के बारे में देखें तो एक फलन y बराबर एफ एक्स प्रांत डी में परिभाषित है, तब यह एकदिष्ट हासमान फलन कहलाता है। एकदिष्ट हासमान फलन कहलाता है अगर x से बड़ा y है तो एफ एक्स से बराबर या बड़ा एफ वाई होना चाहिए। तो ये एकदिष्ट हासमान फलन। दोस्तों जैसे एकदिष्ट वर्धमान फंक्शन का जो ग्राफ था वो अपना ऐसे बढ़ता हुआ आता है, ये तो अपना एकदिष्ट वर्धमान फंक्शन का ग्राफ था। या तो आगे आने वाली वैल्यू पीछे के बराबर होगी या फिर उससे बड़ी होगी। और एकदिष्ट हासमान का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे होने वाला है, जैसे ये हो गया, मान लो इंटरवल का पॉइंट ए हो गया और ये बी हो गया। अच्छा, एकदिष्ट वर्धमान फंक्शन है, एकदिष्ट वर्धमान फंक्शन जैसे इंटरवल ए बी हो गया। अगर अपना फंक्शन एकदिष्ट वर्धमान है तो सबसे न्यूनतम मान, सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो तो इंटरवल के पहले पॉइंट पे देगा, अपने डोमेन के पहले पॉइंट पे सबसे मिनिमम वैल्यू देगा, और डोमेन का ये पॉइंट है, इस पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू देगा इस डोमेन में। और एकदिष्ट हासमान है तो इस पॉइंट के ऊपर सबसे मैक्सिमम वैल्यू देगा अपनी, और इस पॉइंट के ऊपर सबसे मिनिमम वैल्यू देगा।
इंटरवल का जो पहला पॉइंट है उस पर सबसे बड़ी वैल्यू आएगी और जो सबसे लास्ट का पॉइंट है उस पर सबसे छोटी वैल्यू आएगी। ये अपना मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, ये अपना मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, राइट। नेक्स्ट अगर अपन डेफिनेशन देखें, ये तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है और ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रिक्टली शब्द और जुड़ जाता है तो अपना ये फोर्थ बन जाएगा निरंतर एकदिष्ट आसमान फलन। उसमें देखो निरंतर एकदिष्ट आसमान फलन की अगर बात करें, अच्छा ये ग्राफ जो मैंने अभी उठाए हैं ये भी बना लेना आप। तो एक फलन f(x) प्राण d में परिभाषित है तो वो निरंतर एकदिष्ट आसमान फलन कहलाता है अगर कुछ ऐसा हो जाए। अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं है तो x से बड़ा y है तो f(x) है वो fy से बड़ा ही होना चाहिए, लगातार घटना चाहिए। जैसे y बराबर 1/x, यहाँ f(x) बराबर 1/x और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी, ये इंटरवल लेते हैं। और इसके अंदर अगर अपन डायग्राम बनाए तो ये कुछ ऐसा बनेगा दोस्तों डायग्राम इसका, ये 0, ये अपना x और ये y बराबर अपना f(x). तो देखो ये a है ये b है, a पे वैल्यू तो f(a) का मान ये है, f(b) का मान ये तो f है और ये अपना f(b). तो f(a) का मान ज़्यादा है, f(b) का मान कम है, तो ये अपना निरंतर एकदिष्ट आसमान फलन का एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और आप स्पेशल ध्यान रखना कि f(x) बराबर x की पावर 1/x, इसको थोड़ा सा आप स्पेशली स्टार बना के लिख देना। f(x) बराबर x की पावर 1/x, x बिलोंग्स टू 0 to e में, इसमें तो होता है एकदिष्ट वर्धमान 0 से 1/e में, 0 से e में एकदिष्ट वर्धमान और e से इन्फिनिटी के अंदर होता है ये एकदिष्ट आसमान, राइट। इसमें 0 से e में होता है एकदिष्ट वर्धमान और e से इन्फिनिटी में होता है एकदिष्ट आसमान। इसका ग्राफ भी मैं आपको सेंड कर दूंगा जब भी ये लिंक सेंड करूंगा इसकी। तो इस प्रकार से आप वीडियो को लाइक करें और अब नेक्स्ट जो भी लेक्चर आएगा उसमें कुछ अपन लिमिट के बारे में पढ़ेंगे, फिर कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे और फिर कॉन्टिन्यूटी की जो डबल वेरिएबल के लिए कॉन्टिन्यूटी है वो पढ़ेंगे और फिर अपन डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर चलेंगे। तो आप देखो इसमें कोई भी डाउट है तो आप बताइए, इसको थोड़ा स्पेशली आप देख लेना भाई।